और समाज क्या दे रहा है बाबा साहेब को? अपमान। अपमान कैसे दे रहा है? मैंने अभी बताया था ना बुजुर्ग वाली बात, कि बाबा साहेब की एक भी बात उनके समाज ने नहीं मानी। बाबा साहेब इस समाज के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। बाबा साहेब समाज की समस्याओं को समझते हैं अच्छी तरह से, बीमारी को जानते हैं और उसका इलाज भी कर रहे हैं और खाने के लिए दवाई भी दे रहे हैं। अभी मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे कहाँ लेके जाओगे आप? डॉक्टर पास ले जाओगे, और डॉक्टर जो मुझे दवा दे, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर को और एक पुड़िया शाम को, और मैं दवा को लेकर आऊँ घर में और अलमारी में रख दूँ और सुबह उठूँ धूप बत्ती हाथ में उठाऊँ, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। दोपहर को खुराक खानी, दोपहर को भी हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। हो जाऊँगा ठीक? हो जाऊँगा। इस देश में तो कुछ भी होता है। इस देश में आदमी की गर्दन पर हाथी गर्दन फिट हो सकती है तो सब कुछ होता है। चूहे के ऊपर हाथी सवारी कर सकता है तो कुछ भी होता है, क्योंकि इस देश के लोगों के लिए कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ खाना नहीं खाएंगे, गोबर खा लेंगे। खाना खाने के लिए नहीं खाएंगे, झूठा खाने के लिए कहेंगे तो नहीं खाएंगे, साथ में बैठेंगे भी नहीं, लेकिन गोबर खा लेंगे। तो इसलिए सब कुछ पॉसिबल है? तो बाबा साहेब जो है इस समाज के लिए पहली दवाई दे रहे हैं 1935 में। किसी को मालूम है कौन सी दवाई दी? किसी को मालूम है क्या 1935 में? किसी ने पढ़ा नहीं ना बाबा साहब को, खाली नाम नाम सुना है, वो भी सोशल मीडिया पे कभी कभार 14 अप्रैल के दिन कुछ हल्ला मचता होगा तो सुन लिया बस। क्या मतलब बाबा साहेब से? हम इस हालत में कैसे पहुंचे? अभी भी कोई सुखी है क्या? हम लोग इतना अपमान अब भी झेल रहे हैं, लेकिन हमें कहाँ अकल है? अभी भी तो लोग हमें नीची बोल रहे हैं, और बाबा साहेब हमें वो मार्ग दिखा रहे हैं जिससे कि हम बहुत गौरव का अनुभव कर सकते हैं। एक एक चीज़ में गौरव दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ में। खुद कुछ नहीं देखा कभी जो है। 4 बच्चे बीमारी और दवाई के अभाव में मर गए, 4 बच्चे मरे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। उनकी अपनी पत्नी 35 साल की उम्र में रमाबाई एक्सपायर हो गई। सोचिए, आप तो सब कुछ पागल हो जाओगे इतना कुछ हो जाए तो। और वो इंसान जो उसके बाद भी संविधान लिखता है, मामूली बात नहीं है। तो पहली दवाई जो है जो समझ में आया, बाबा साहब ने स्टडी किया। अब बाबा साहब के बराबर हम में से कोई पढ़ा लिखा है क्या? कोई है क्या? कोई आधा पढ़ा लिखा हो, कोई 1% हो, लेकिन उनकी बात मानते वक्त हम उन पर सवाल खड़ा कर देते हैं। नहीं नहीं, ये बात बाबा साहब ने ठीक नहीं की, ये वाली बात नहीं मानेंगे, ऐसे ही करते हैं। बाबा साहब ने 1935 में कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। बात मानी बाबा साहब की? मानी क्या? नहीं मानी। दूसरी बात, उन्होंने दूसरी दवा दी 56 में, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं।